आज हम उपस्थित हुए हैं यहाँ पर कि अर्बन ट्रेडर और बिल्डर्स की तरफ से हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं कि कैसा आपका घर होना चाहिए। उसके अंदर हम काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। हमारे साथ इंजीनियर राहुल शर्मा जुड़े हुए हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो हम लोग इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो एक घर बनने में आपकी मदद करेगी उसके बारे में बातें करेंगे। तो आज सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्लॉट के बारे में कि हम लोग प्लॉट की कैसी साइज़ होनी चाहिए, प्लॉट कहाँ पर होना चाहिए, कैसा उसका वास्तु के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज राहुल सर से जानेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि कोशिश यही होती है कि अब जैसे अगर आप प्लॉट खरीद चुके हैं तो बात अलग है, बट अगर आप शुरू से ही कंसिडरेशन में लेंगे कि आप प्लॉट लेने जा रहे हैं, तब अगर कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें जो आपको बाद में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आने वाली हैं वो खत्म हो जाएंगी। हाँ। तो आप स्टार्टिंग से लेके चल सकते तो हैं सबसे चीज़ों पहला को। क्वेश्चन यही होता है लोगों का कि अगर प्लॉट ले रहे हैं तो वास्तु का क्या ध्यान दें प्लॉट में। जी देखिए, वास्तु तो आपको हर एक चीज में लगना ही है आपकी प्लानिंग में, बट हाँ ये सही बात है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आप मूल रूप से जब आप प्लॉट खरीद रहे हैं उस समय पे अगर एक वास्तु का ये ध्यान रख लेंगे आप कि आप दिशा को अगर ध्यान रखें कि किस दिशा का प्लॉट आप ले रहे हैं। जैसे कि आप रेसिडेंशियल पर्पज से प्लॉट खरीद रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपको ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग प्लॉट अगर मिल जाता है तो ये बेस्ट है आपके लिए। राइदर आपको अगर वेस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग मिल रहा है तो उसकी जगह आप कोशिश करें, क्योंकि अभी आप खरीद रहे हैं, नया परचेस कर रहे हैं, तो आप ईस्ट फेसिंग परचेस करें। और मान लो अगर साउथ फेसिंग ही मिल रहा है, अगर कोई ऐसी जगह है कि यार वो फायदे का सौदा मिल रहा है या हाँ ऐसा है, बिल्कुल, तो पैसे फिर बचाने के लिए। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए कि अगर साउथ फेसिंग ही मिल रहा है तो वो बिल्कुल ही गलत है या उसके भी कोई तोड़ है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि धरती पे अगर इतने सारे प्लॉट्स हैं और नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी कॉलोनी में जाओगे तो कोई फेस ईस्ट को कर रहा है तो कोई वेस्ट को करेगा। ऐसा तो है नहीं कि सिंगल फेसिंग एक प्लॉट बना है, मतलब कॉलोनी बनाई जा सकती है। तो डेफिनेटली आप अगर साउथ फेसिंग भी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने प्लॉट ले लिया तो कुछ बहुत गलत कर लिया। हाँ, रेमेडीज हर चीज की हैं हमारे पास, आप उनको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं वो जरूर हो सकता है, बट हाँ कोशिश कीजिए कि जब आप पहले खरीद रहे हैं तो आप सही दिशा में सही खरीदें। दिशा में। और आई थिंक दूसरा क्वेश्चन जो कई बार आता है लोगों का वो होता है कि प्लॉट की साइज क्या हो। मतलब कि हम प्लॉट ले रहे हैं तो एक क्या ऑप्टिमम साइज होनी चाहिए प्लॉट की। प्लॉट की साइज का ऐसा रहता है कि नॉर्मली कोशिश करना चाहिए कि हम ओरस चोरस प्लॉट, जैसे कि 40x40, और आयताकार प्लॉट। आयताकार हम ऐसा नहीं होता है कि आप 20x100 को आयताकार कहेंगे। आयताकार की भी एक डेफिनेशन है कि मल्टीपल ऑफ 2 में उसकी जो लेंथ है विड्थ से मल्टीपल ऑफ 2 में चल रही है, तो अप टू दैट वो आयताकार है प्लॉट। बट ऐसा नहीं है कि आप आयताकार के चक्कर में आप बहुत लंबा प्लॉट, क्योंकि उन चीजों का ऐसा है कि आपको बाद में जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसमें भी कुछ खामियाजे आपको भुगतने पड़ते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि आप ओरस चोरस या आयताकार प्लॉट लें। और घर के लिए जब आप प्लॉट की कंसिडरेशन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप गौमुखी, अगर आपको मिलता है, आयताकार नहीं मिल रहा है और चौकोर नहीं मिल रहा है, तो गौमुखी पर आप जाएं, पर सिंहमुखी जो होता है आप उस पर ना जाएं। सिंहमुखी मतलब सामने से ज्यादा सामने, साइज बड़ा है और जी, पीछे से छोटा पीछे है। से छोटा है, गौमुखी मतलब आगे छोटा होके पीछे पीछे बड़ा हो बढ़ रहा जाए। है वो आपका, वो घर के लिए ठीक घर रहता के है। लिए बेटर और होता है। जो वो है अपना वो शॉप के लिए शॉप के आपका जो लिए सिंहमुखी है सिंहमुखी वो ज्यादा ज्यादा बेटर बेटर होता रहता है। है। अच्छा। अब इसके अलावा अगर अपन सोचें कि प्लॉट के बारे में अपन बातें कर रहे हैं जी तो क्या चीज़ें हैं, मतलब जो टेस्ट हैं इंजीनियरिंग रिलेटेड हैं, जैसे आप खुद इंजीनियर हैं, अपन जी इंजीनियर, तो किसी को कोई प्लॉट लेते समय टेस्ट करवाने चाहिए और कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप प्लॉट्स ले रहे हैं, आप इतना पैसा, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि प्लॉट्स की कीमत इतनी ज्यादा है कि आप छोटे से छोटा प्लॉट लेने जाएंगे तो लाखों करोड़ों में करोड़ों में प्लॉट आ रहा जाता है। है। तो डेफिनेटली अगर आप शुरू में ही उसका कोई एक टेस्ट करा लेंगे जिसमें आपके थोड़े बहुत ही पैसे लग रहे हैं, अगर वो चीज ठीक नहीं है आप वहीं से रिजेक्ट कर देंगे तो आपका इतना सारा पैसा उसके अंदर लगने से, आप लगाने से बच जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए आप मेनली वहां का सॉइल टेस्ट कराएं, वहां की जो सॉइल है आप उसको एकत्र कराएं, सॉइल के अंदर आपके क्या क्या कंटेंट हैं वो आप देखें उसके अंदर। इसके अलावा वहां पे आप एक वाटर के लिए आप वाटर अवेलेबिलिटी टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट आप जरूर कराएं, क्योंकि आप अगर घर बनाने के लिए वहां पे ले रहे हैं और एट द एंड आपको पता चला वहां पानी ही नहीं मिल रहा है, आप 60 फीट मतलब 600 फीट और भी नीचे जा रहे हैं बोरिंग में और पानी नहीं मिल रहा है,
तो वो भी आपके काम का नहीं है। तो आप पानी से रिलेटेड टेस्ट और वहां की मिट्टी से रिलेटेड टेस्ट करें, तो इसी से क्योंकि आपको जानकारी मिलेगी कि आपको स्ट्रक्चर कितना हैवी देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं पे ये भी होगा कि आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल अगर आपको वहां मिल रही है तो हो सकता है बीयरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अब आपको आपके जो कॉलम्स हैं, फुटिंग्स हैं, इनकी साइजेस बहुत बढ़ानी पड़ेगी, तो आपका पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो आप ये कंसीडर पहले से कर सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा पैसा नहीं लगेगा अगर आप टेस्ट करा लेते हैं तो। और इसके अलावा कौन सी और बातें होती है कि जो आप अगर प्लॉट खरीदने कोई जा रहा है जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि यार मैं पहली बार ही ये चीज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं फर्स्ट टाइम बायर हूँ जी, तो उनको किस और बातों का ध्यान रखना चाहिए कि या तो वो वास्तु से रिलेटेड हो या कोई सी भी ऐसी चीज़ें हों जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है? देखिए छोटी छोटी चीजें होती हैं, मतलब जैसे कहा जाता है वास्तु को भी अगर अपन कंसीडर साथ में करें तो कहा जाता है कि हम कोई चौराहे का कोई प्लॉट होता है या तिराहे का प्लॉट होता है तो उसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो कोशिश करना चाहिए वो प्लॉट ना लें। ट्रायंगल पे जब कोई प्लॉट आता है, सामने से रोड आपकी आ रही है, कोशिश करें वो प्लॉट ना लें। ऐसा प्लॉट जिसमें पहले से कोई बहुत पुराना कोई कुआं या कोई बावड़ी, गंदी बावड़ी जिसमें गंदगी मौजूद हो, इस तरह की बावड़ी अगर मौजूद है तो इस तरह का प्लॉट ना लें। कोई खंडर पहले से बना हुआ, बहुत समय से खंडर अगर है, वो प्लॉट ना लें, क्योंकि इन सब में क्या होता है कि नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो आकर्षित रहती हैं। इतना ज्यादा नेगेटिविटी उसके अंदर होती है कि आपको फिर उसको वापस पॉजिटिविटी में लाने के लिए एक समय लग जाता है। और आप नया प्लॉट खरीद रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्यों आप पहले वो नेगेटिव चीज लेंगे, जैसे आपके दिमाग में ये चीजें चलें। प्लस आपको ग्राउंड लेवल जो है उसके बारे में थोड़ी स्टडी करना चाहिए। जैसे कई लोग बड़े प्लॉट जब लेते हैं तो वो लोग ये नहीं देखते कि डूबत की जमीन है या पानी वहां कितना आ जाता है, आसपास का फ्लड का लेवल कितना है, तो ये चीजों को भी साथ में कंसीडर करके हम लोगों को देख लेना चाहिए कि वो प्लॉट किस तरह का है। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें फाइनेंशियल रूप से कि अगर कोई प्लॉट खरीद रहा है, फर्स्ट टाइम बायर है, तो क्या रेशो होना चाहिए कि आप प्लॉट में कितना पैसा लगाना चाहिए? अगर किसी के पास मान लो बजट है कि यार मेरे पास 1 करोड़ का बजट है जिसमें मुझे मकान भी बनाना है, तो प्लॉट किस कीमत में लेना चाहिए ताकि उसका मकान भी उस बजट के अंदर बन जाए? मतलब ऐसा ना हो कि 1 करोड़ का प्लॉट ही हो गया है और फिर कुछ बचे ही नहीं है पैसे। डेफिनेटली ये है, बट आजकल जैसे आप देखेंगे यही चीज अगर आप मुझसे आज से 5 साल पहले पूछते तो जवाब कुछ और होता, और उससे 5 साल पहले पूछते तो कुछ और होता, और अगले 5 साल में और कुछ अलग बिल्कुल होगा, डेफिनेटली ये आंसर बदल जाएगा। क्योंकि आज आप देखेंगे, आप किसी नॉर्मल, हम अगर आज उज्जैन में बैठे हैं तो उज्जैन की बात करें तो उज्जैन के आसपास की कोई प्रॉपर्टी देखेंगे तो 3,000 रुपए 4,000 रुपए से कम के रेट में, 4,000 रुपए स्क्वायर फीट से कम के रेट में आपको कोई प्लॉट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स 40 लाख रुपीस का एटलीस्ट आपको एक 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलेगा। 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में जो कंस्ट्रक्शन का मार्जिन होता है, कंस्ट्रक्शन में जो पैसा खर्च होता है, दैट विल बी अराउंड 17 लाख इंक्लूडिंग आपकी बोरवेल एंड ऑल। तो 17 लाख आपका इसका खर्चा हो गया, 40 लाख आपका इसका हो गया। बट यही चीज जैसे जैसे आप समय के साथ चलेंगे तो वो प्लॉट का तो पैसा बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है मल्टीपल में, पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी यही रहेगी कि 1500 टू 2200 के आसपास अप्रोक्स आपकी पड़ेगी। मतलब आप 17 लाख बोल रहे हो वो फर्स्ट फ्लोर का, अगर कोई G+1 बना रहा है तो ऐड अनदर 17 इन दैट। हाँ 17 और अ लिटिल बिट लेस, क्योंकि ऊपर जाके थोड़े फाउंडेशंस का खर्चा कम हो जाता है। पर लगभग मोटा मोटा मतलब किसी को खर्च करना है तो 3 से 4,000 रुपए स्क्वायर फीट इज अ गुड रीजनेबल प्राइस अभी के टाइम में उज्जैन में, अच्छी लोकेशन के लिए है ना? बिल्कुल उसके हिसाब से अगर कोई देखना चाहे तो। हाँ, क्योंकि आपको जब प्लॉट आप खरीद रहे हैं तो सबसे पहली जरूरत यह है कि आप ये समझें कि वो प्लॉट आप अभी सिचुएशन, मतलब अभी शिफ्ट होने के हिसाब से देख रहे हैं और इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप देख सकते हैं कि भाई कहीं दूर दराज के प्लॉट्स, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो ऐसा है कि आप अभी 1000 रुपए स्क्वायर फीट का प्लॉट लेंगे तो वो जल्दी बढ़ेगा, वो 4000 तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा। पर आपने अगर एक 5000 रुपए स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया है, उसको 6000 होने में भी टाइम लग जाएगा। हाँ। और मार्केट का पता नहीं कि वो वापस रिटर्न भी कर ले, तो अगर आपने अगर 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो मुश्किल हो सकती है आपके लिए। बिल्कुल, आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसको सोचना होगा। प्लस साथ में फिर डिपेंड करता है, अगर आपको अभी शिफ्ट होना है, आपको अगर आपका मकान बनाना ही है तो डेफिनेटली आपको एक ऐसी कॉलोनी में खरीदना होगा जहां पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुनसान रखा हुआ है, आपको कभी भी प्लॉट बिल्कुल। और प्लस वहां पे हमेशा प्लॉट खरीदने से पहले आप वहां की परमिशंस के बारे में पता करें, क्योंकि सबसे पहले जो आती है वो है गवर्नमेंट की परमिशंस।
तो टीएनसीपी आपको मिली हुई है कि नहीं, नक्शे वहां पे पास हो रहे हैं कि नहीं, आपके कितने फ्लोर तक का नक्शा वहां पे पास हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें जगह से जगह के हिसाब से अलग अलग बदलती हैं। आप इंदौर में, मुंबई में, यहाँ पे उज्जैन में, देवास में, सब जगह जाएंगे तो हर जगह का एक अलग अलग नियम है जिसके हिसाब से आपको कंस्ट्रक्टेड एरिया के हिसाब से परमिट मिलता है। तो अगर आपका परमिट आपने सोच के रखा हुआ है कि मैं 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेके मैं 8 मंजिल बना लूंगा और मेरी ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, तो हो सकता है कि नहीं होंगी। तो आपको वो चीज पहले गवर्नमेंट नॉर्म्स को पहले कंसीडर करना चाहिए। और अगर कोई मतलब जो बिल्कुल भी नहीं जानता है इस बारे में कि कहाँ से, तो वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन पता करेगी? ये या तो बिल्डर से जो प्रॉपर्टी है जिसकी डेवलपर, उससे मिल जाती है, या कहीं गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है? एक्चुअली क्या होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं तो कोशिश होती है कि मैं उसके जो फॉल्स हैं वो तो छुपाऊंगा, वो आपको नहीं बताऊंगा। मैं अभी से आपको ऐसा बता दूंगा कि यहाँ पे भविष्य में ये प्रॉब्लम होने वाली, तो शायद आप मुझसे नहीं लोगे। तो जब आप किसी से जिससे आप ले रहे हैं उसी से आप पूछेंगे तो वो उतना ही बताएगा जो दिखने में बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा होगा, उसकी जो बुराइयां वो नहीं बताएगा। तो डेफिनेटली आपको इसके लिए गवर्नमेंट के पास ही जाना चाहिए हमेशा। आपका जैसे अगर ये नगर पंचायत या नगर निगम के दायरे में अगर आपका एरिया आता है तो आप अपना खसरा लेके, खसरा नंबर लेके आप नगर निगम ऑफिस जाएं। नगर निगम ऑफिस से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। इसके अलावा आजकल क्योंकि ऑन वेब भी आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, बट आप ऑफिस जाएंगे तो क्योंकि आप वैसे भी करोड़ों रुपए का खर्चा, लाखों रुपए का खर्चा प्लॉट लेने में कर रहे हैं, तो आप प्रॉपरली इस चीज की जानकारी जब निकाल लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल। आई थिंक आज के लिए डिस्कशन काफ़ी रहा कि प्लॉट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई। अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है जो कि अभी घर देख रहा है और बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज प्रोवाइड की है सर राहुल ने। और ऐसे ही सीरीज़ में हम काफ़ी बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं जो कि आपको पूरा नॉलेज देगा, घर की नींव से लेके आखिरी तक, मंजिल तक, उसका पूरा नॉलेज आपको, कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, आपकी मटेरियल से रिलेटेड सारी जानकारी हम इस सीरीज़ में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक करें और आगे शेयर करें लोगों से। और ये नॉलेज हम एक तरीके से स्प्रेड करना चाहते हैं। एज एन इंजीनियर हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करें ताकि आम लोग तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि हर कोई ये जानकारी नहीं प्रोवाइड कर पाता है। तो बने रहें हमारे साथ और आगे और जुड़ते रहें अर्बन ट्रेडर और बिल्डर्स के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक।